क्या आप एक साइट इंजीनियर हो जो कि 10 घंटे साइट पे काम करता है 20 से 30 हज़ार की सैलरी के लिए? आप 23 से 24 साल के हो एंड आपका बॉस आपको अभी भी इंटर्न की तरफ फील कराता है एंड आपके बॉस की गालियों की बौछार में आप 5 मिनट में अपना लंच फिनिश करते हो और लंच करते टाइम आप ये सोचते हो, क्या इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग करी थी? यू ड्रीम ऑफ ए जॉब जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी एंड टाइम मिलेगा, एंड दैट्स व्हेन यू बिगिन टू थिंक मे बी गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग जहाँ पे मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी। बट सडनली आपको याद आता है आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, वो EMI एजुकेशन लोन का जो ड्यू है इस महीने, एंड घर से फिर से पैसे मांगने का हॉरर, एंड ये सब कुछ याद आते ही सडनली आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। I know this because I have been in your shoes 10 years back and I know exactly how it feels जब आपका सपना आपके सामने टूटता हुआ दिखता है। But here's the truth, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना while remaining in your job is not impossible. You just need a proper structure, proper strategy and right mindset. I know this because I have cleared several examinations while staying in job full time. I never took any coaching. So in this video, I'm going to break down for you the right strategies and right steps that you need to take अगर आपको अपने private sector के उस hostile environment से quit करना है। Most working engineers give up their dream of government jobs not because they are lazy but because they are overwhelmed. So आइए समझते हैं कि working professionals को क्या कुछ problems का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला एंड बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ टाइम। आप 9 AM to 7 PM साइट पे काम करते हो एंड इसके ऊपर ऐड करो कम्यूट टाइम जो 1-1 घंटे लगते हैं आपको अपने स्टे से लेके साइट तक पहुंचने में। सो यू बेसिकली एंड अप गिविंग 12 to 14 आवर्स टू योर कम्यूट एंड योर जॉब, एंड इसके बाद हार्डली आपके पास टाइम एंड एनर्जी बचती है प्रिपरेशन करने की। आई नो माई टाइम व्हेन आई जस्ट जॉइन प्राइवेट सेक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज, एंड मैं सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करता था एंड साइट सिटी से बहुत दूर था एंड सिटी लाइफ एंजॉय करने की चुल थी अंदर में। सो इसीलिए सिटी के हार्ट में मैं रहता था। सो कम्यूटिंग टू एंड फ्रॉम साइट यूज्ड टू टेक अनदर 2 आवर्स एंड इसके बाद हार्डली कोई टाइम बचता था प्रिपरेशन करने के लिए। सो आई यूज्ड टू बी लेफ्ट विद अराउंड 3 आवर्स ऑफ टाइम ऑन वीकडेज एंड फुल डे इन वीकेंड, वो भी मैं शुरुआत में वेस्ट कर दिया करता था। सो बेसिकली देयर इज अ ह्यूज क्रंच ऑफ टाइम फॉर दोज स्पेशली द फ्रेशर्स जो कि प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हैं। नंबर 2 इज लैक ऑफ एनर्जी एंड मेंटल पीस। जब आप नए अपने जॉब को ज्वाइन करते हो यू गेट अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ लाइक फील्ड स्ट्रेस, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड टारगेट प्रेशर। आपके ऑफिस में हमेशा एक ऐसा बंदा रहेगा जिसने अपनी पूरी लाइफ उस कंपनी के लिए डेडिकेट कर दी है एंड वो बंदा 12 से 14 घंटे काम करने के बाद भी रात को स्टे करने को तैयार रहेगा जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू हिज बॉस दैट यस ही इज वर्किंग मोर, एंड जितने भी आपने काम किया ना उस सारे के सारे काम के क्रेडिट भी वो खुद ही ले जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं इवन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम योर जॉब, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इवन आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर जॉब एंड आपका माइंड हमेशा थका हुआ फील करेगा। नंबर 3 प्रॉब्लम इज लो सैलरी एंड हाई कॉस्ट। आई नो जब मैंने अपना पहला जॉब ज्वाइन किया था 10 years बैक, तब मेरी सैलरी थी अराउंड 22,000 रुपीज इन प्राइवेट सेक्टर, एंड टुडे ऑल्सो जो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स में लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे भी जो सैलरी है वो 20 to 30,000 के रेंज में ही है, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। सो यू हैव लो वेजेस बट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने सोच लिया प्रिपरेशन करने का। कोई भी ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए जाओ यू विल बी नीडिंग एटलीस्ट 1 लाख रुपीज जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ कोचिंग एक्सपेंडिचर को कवर करेगा, नॉट योर पर्सनल एक्सपेंसेस। सो यू फील स्ट्रक, नो टाइम, नो मनी, नो डायरेक्शन। नंबर 4 प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो दैट इज टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड नो वर्क एथिक्स। लेट्स फेस इट, इफ यू आर अ कोर इंजीनियर like civil, electrical, mechanical and आप private sector में काम कर रहे हो so you will be facing very poor work ethics in your site. No internship, no promotion, no upskilling and even after 2 years आपका जो बॉस है वो आपको जूनियर की तरह ट्रीट करेगा। डेली गाली सुनना है 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी, एंड शायद इसीलिए 70% ऑफ कोर सेक्टर इंजीनियर्स जो प्राइवेट सेक्टर में हैं they think of quitting their job and start preparing for government job. But most of them fail, not because कि वो capable नहीं है but because they don't have a proper structure. So प्रॉब्लम जानने के बाद लेट अस बिल्ड द स्ट्रक्चर फॉर यू गाइज जो कि प्राइवेट सेक्टर में हो एंड यू कैन नॉट क्विट योर जॉब बट स्टिल वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। बट उससे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट, 90% ऑफ द पीपल हु वॉच माई वीडियोज डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो
प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सो दैट आई गेट मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस. A lot of research and effort goes into making such kind of videos. It's a small channel, so creating content, researching the market, making the videos, editing the videos, all of these things are done by myself only. It takes a lot of motivation to keep continuing. So in case you are finding my content helpful to your life, please subscribe to my channel because this is what keeps me going. Back to the video, let us jump to the structure जो कि आपको required है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए while you are still continuing your private sector job. Point number 1 that is to be noted is you have to choose your exam smartly. देखो, अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू क्विट योर जॉब बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन और वट एवर रीजन. यू डोंट वांट टू क्विट योर जॉब, बट एट द सेम टाइम आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है बिकॉज इट गिव्स अ पुश टू योर करियर. अब जॉब में रहते हुए डेफिनेटली यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट. सो टाइम कंस्ट्रेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह का एग्जाम टारगेट करना है. अगर आप एक फ्रेशर हो एंड आपने ऑलरेडी 1 साल तैयारी कर रखी है अपने फाइनल ईयर में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, देन आई वुड से गो फॉर बोथ गेट एज वेल एज ESE and follow 4 to 5 hours of structure which I'll be explaining later. अगर आप ऑलरेडी 1 साल 2 साल जॉब कर चुके हो एंड अब आप सोच रहे हो कि तैयारी शुरू करनी है, देन आई वुड से कि गो फॉर लेजर फोकस स्ट्रैटेजी. आप कोई भी एक एग्जाम टारगेट करो. इट मे बी गेट, इट मे बी ESE, इट मे बी SSC JEE, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू टारगेट दैट एग्जामिनेशन. एंड अगर आप प्राइवेट सेक्टर में 3 or more years ऑलरेडी रह चुके हो एंड यू हैव ऑलरेडी गेन्ड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन प्राइवेट सेक्टर और यू आर 25+, then I would say कि don't go for preparation of government job. You have better opportunities in private sector and you can explore that. I remember जब मैंने private sector job join किया था, मैं 22 साल का था and मैंने already 4th year में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी थी and that's why I chose to prepare while continuing my private sector job. And मैंने ES and GATE को दोनों को टारगेट करते हुए तैयारी शुरू करी. एट द सेम टाइम आई कंटिन्यू टू गिव ऑल द एग्जामिनेशंस जो कि गवर्नमेंट के वैकेंसीज आते गए एंड आई वाज लकी टू क्लियर वन ऑफ दोज एग्जामिनेशंस. बिकॉज देखो, गेट एंड ESE का जो प्रिपरेशन है ना, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप कंटिन्यूअस जॉब के साथ इन एग्जाम्स को निकाल पाओगे विद इन 1 year ऑफ योर प्रिपरेशन. लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्स आते रहते हैं एंड उन एग्जाम्स को आप इजीली निकाल सकते हो. स्टेट लेवल AE के एग्जाम्स हो गए, इंडियन रेलवेज के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे PSUs होते हैं, उनमें सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो. सो आई अटेम्प्टेड RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एंड आई वॉज लकी टू गेट इन टू दैट. Within 6 months of my private sector, I quit that and then I started my preparation when I was working in railways. क्योंकि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर जाते हो तो आपको अराउंड 1 साल के आसपास का ट्रेनिंग पीरियड मिलता है. वहाँ पे आप पढ़ाई आराम से कर सकते हो. देयर इज नॉट मच स्ट्रेस. अगर आप 24-25 में हो देन आई वुड से कि गो लेजर फोकस्ड, या तो SSC या फिर गेट या फिर ESE, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल एंड योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इन योर जॉब. अगर आप 25+ हो चुके हो एंड ऑलरेडी 2 से 3 साल आपका जॉब हो चुका है, यू आर ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन ट्राई आउट न्यू थिंग्स इन प्राइवेट सेक्टर. नंबर 2, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट. जैसे कि मैंने बोला कि टाइम एंड एनर्जी दोनों की क्रंच होगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि यू ऑप्टिमाइज योर टाइम मैनेजमेंट. सबसे पहले स्टार्ट लिविंग नियर योर वर्क प्लेस. मे बी योर साइट इज़ एट रिमोट लोकेशन जहाँ पे सिटी के जो लग्जरीज हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे, बट आई वुड सजेस्ट ट्राई टू लिव अ मंक लाइफ. जो भी सिटीज़ के प्लेजर्स हैं जैसे कि पब में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, उसको आप क्विट कर दो एंड आप अपने साइट के पास रहो. मेक योर स्टे जस्ट 10 minutes नेक्स्ट टू योर ऑफिस. इससे क्या होगा कि आपका जो कम्यूट टाइम है वो खत्म हो जाता है एंड यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर इफेक्टिव प्रिपरेशन. मेक इट अ पॉइंट दैट यू कीप ऑन स्टडिंग एटलीस्ट 2 hours इन द मॉर्निंग, 2 hours इन द इवनिंग. 4 घंटे की पढ़ाई अगर आप पूरे दिन में कर लेते हो ना, वीकडेज में, एंड वीकेंड आपको पूरा का पूरा तो होना ही है, तो इतना अगर आप पढ़ाई कर ले तो दिस इज गुड इनफ प्रिपरेशन विथ राइट स्ट्रैटेजी. यूज फोकस्ड स्टडी टेक्निक्स. आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन फोकस्ड स्टडी टेक्निक्स. यू कैन वॉच आउट दैट वीडियो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. प्रैक्टिस टाइम ब्लॉकिंग एंड ट्रैक एवरी फ्री आवर दैट इज अवेलेबल टू यू. टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है. अगेन यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. आई हैव पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एसेंशियली ये क्या होता है कि आप सारा का सारा वीक का जो आपका स्ट्रैटेजी है पढ़ाई करने का वो ऑलरेडी आप लॉक कर देते हो. उस टाइम को ऑलरेडी आप लॉक कर लेते हो एंड उसी टाइम पर पढ़ाई करते हो. सो डिसीजन फटीग जो है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये सारा का सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाता है एंड दिस सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी.
नंबर 3, स्टडी प्लान एंड स्मार्ट रिसोर्सेस। देखो, आप ऑलरेडी एक ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपकी तनख्वाह बहुत कम है एंड टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी स्मार्ट ऑन स्पेंडिंग योर रिसोर्स, दैट इज योर मनी। कोई भी पोस्टल कोर्स या फिर कोचिंग आपको एक कोई मैजिक पोशन तो नहीं पिला देगा। यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। कोई भी एक रेफरेंस आप सेलेक्ट करो। आप मेडीजी लेना चाहते हो, IAS मास्टर लेना चाहते हो, एंड नंबर ऑफ चीजें अवेलेबल हैं। इन केस यू वांट सम गुड क्लैरिटी ऑन सम गुड कॉन्सेप्ट्स, देन गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स और रेफर टू सम गुड यूट्यूब चैनल्स। And don't binge watch YouTube channels one after the other. Just follow 1 or 2 channels in YouTube और social media जो कि आपके subject से related content बनाते हैं and will inspire you, motivate you and give you information. By the way, this channel also makes content related to civil engineering, construction and career tips and ES preparation. So in case you are interested, you can consider this channel as well. Number 4 is beat procrastination and burnout. Now, what is procrastination? Procrastination is delaying something to an infinite period. एंड ये डिले आप इसलिए नहीं करते हो बिकॉज आप लेजी हो, बट बिकॉज आप डरे हुए हो। आप डरते हो फेल होने से, आप डरते हो सिलेबस से, आप डरते हो आउटकम से, एंड ये सारे डर को आपको मिटाना है। एंड इस प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस को कैसे हटाना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन वॉच आउट दैट वीडियो। For the starters, you can start for 5 to 10 minutes with an interesting topic and continue it for 30 to 40 minutes. Secondly, you can track your progress through a calendar, through Notion app or any other app जो कि आपके फोन में आपने इनबिल्ट कर रखा है। Thirdly, आप स्ट्रीक बना सकते हो। जितने ही ज्यादा दिन तक आप पढ़ाई करते रहते हो, उसको आप टिक मार्क करो अपने कैलेंडर में कि आपने पढ़ाई कर लिया। Longer the streak, difficult it is for your brain to quit that streak, and that's how you build a consistent routine of studies. एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। देखो, योर ब्रेन गेट्स मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स। अगर आपने अपना मंथ का टारगेट जो कि आपने वीकली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अगर आप वीकली अचीव कर रहे हो, देन गिव योरसेल्फ अ ट्रीट। वो अच्छा खाना जो आप खाने के लिए क्रेव करते रहते हो, ईट इट आफ्टर यू कंप्लीट दैट टारगेट। वो मूवी जो आप देखने के लिए बहुत दिन से सोच रखे हो, वॉच इट ऑन संडेज, एंड दैट्स हाउ यू ट्रीट योर ब्रेन। और आपका ब्रेन और ज्यादा मोटिवेट होता है अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए, टारगेट्स को फिनिश करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए करती है। आपने देखा होगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर एक छोटा सा बोनस पे आउट जो आपको ईयर एंड में मिल जाता है। ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं टू मोटिवेट योर ब्रेन बाय अवॉर्डिंग इट। तो आप यही स्ट्रैटेजी अपने स्टडीज में भी लगा सकते हो। नाउ व्हाट इफ यू आर फेलिंग फॉर 2 more years? अगर आपने 2 साल से ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया है एंड अभी भी आपको कुछ कॉन्सिडरेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, देन यू शुड रिकंसिडर योर स्ट्रैटेजी। अगर आपके फाइनेंशियल अलाउ करते हैं तो टेक 6 months ब्रेक। आप अपने जो एम्प्लॉयर है उनको बोल सकते हो कि आई नीड अ 6 months ब्रेक बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव फुल टाइम टू माई जॉब, एंड दैट्स हाउ यू टेक अ 6 months ब्रेक एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी प्रिपरेशन करना है कर लो 6 months में एंड गो हिट योर टारगेट एग्जामिनेशन। Alternately, you can switch to low stress job roles in your company, जो कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोल के कर सकते हो कि, and you can be honest with your employer that I want this kind of preparation and because of that I'm not able to give more time to my job and that's why I want a low stress job जहाँ पे मैं अपना टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर। Now let us understand when to quit your preparation. While getting fed up with your current job and getting motivated towards preparation for government jobs, it is also important to know when is the time to quit that preparation. अगर आप 25 and above के हो and already 2 या 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए and still you are at square one, आप कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, it's time for you to quit. Not out of failure, but because of wisdom. सिंपली बैठ के तैयारी करते रहने से आप एक एंडलेस लूप में फंस जाते हो। इस साल तैयारी कम हुई थी इसलिए नहीं हो पाया, अगले साल तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो गई है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, एंड इस तरह से आपका चलता जाएगा एंड इन दिस प्रोसेस यू विल लूज योर इफेक्टिव करियर ईयर्स, जो कि आपका मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स होता है। 20 to 30 इज द टाइम व्हेन यू आर द फ्रीएस्ट इन योर लाइफ एंड यहाँ पे आप अपने करियर को ज़्यादा पुश दे सकते हो। At the same time, you should explore your life, you should explore new things in your life, and this is the time when you can experiment endless things in your life. So don't waste too much of your time in only one exploration. Government sector is not the be all and end all of your career. My brother is also a civil engineer. He attempted government examinations for 1 year after he graduated, and पहले साल में उसको समझ में आ गया कि गेट इज नॉट हिज कप ऑफ टी एंड उसने अपना प्रिपरेशन क्विट किया एंड देन ही वेंट ऑन फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब। 2 साल प्राइवेट सेक्टर जॉब की, देन ही वेंट ऑन फॉर बिजनेस।
He did 2 years of business and then he went for MBA, and right now he is comfortably placed in some company. The point I want to make is that आपको क्लैरिटी होना चाहिए अपने लाइफ में क्या करना है। आप 1-2 अटेम्प्ट ले सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आपको समझ में आ जाता है इसमें कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, then you quit it and try something else. I've already made a video on trending civil engineering careers, and those careers are suitable for those who have already got 2 to 3 years of experience. So in case आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है आपका, एंड आप कंसिडर कर रहे हो कि कुछ दूसरा करना है एंड गवर्नमेंट जॉब इज नॉट working out, you can try out those careers. You can watch my video on alternate careers. I have put the link in the description box. आप जाके चाहो तो देख सकते हो. In the end, I'd just like to say कि you are not alone in this struggle. There are countless number of people who are equally frustrated with their jobs and trying out for government jobs. But only a few succeed. Not because they are not capable, but because they lack strategy and clarity in their mind. Make up your mind, have a clear strategy, have a clear mindset, and have a clear deadline on when you want to clear that examination. In case you are not able to get it, try out something else. So now you have it. You have the structure, you have the strategy, and now all it requires is your first step. So take that first step, start your preparation, and comment करके बताओ which job you are currently in and which examination you are dreaming of. Come back to this comment box 1 year later and congratulate yourself. Remember, it's not about having time, it's about making time. So start today and I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.